जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग आज सीडीएस एग्जाम 2023 के फर्स्ट पेपर में इंग्लिश का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक करेंगे। ठीक। और सेट ए है हमारा ये प्रोग्राम पीओपी 45 डेज का चैलेंज है। ठीक। तो इसमें जो पीओपी प्रोग्राम है, जैसे हर ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के लिए आपको पीवाईक्यू की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और यहाँ से लेकर पीओपी तक यानी पासिंग आउट पीरियड तक जो होगा, एक हमारा प्रयास है आपको जो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में हेल्प करने का। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले पीडीएफ आप प्रिंट आउट खुद से लेंगे और उसके बाद से खुद से आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। वर्ड क्लॉजेस क्लासेस के क्वेश्चन है। आई लाइक दैट बॉय। यहाँ पे दैट जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो हमें बता रहा है। ठीक है, हमें नाउन के बारे में बता रहा है, उस बॉय के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा। पार्टिसिपल क्या होता है? वो वर्ब होते हैं जो कि एक्ट एज एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। बिना हेल्थ का कोई हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, तो ये नाउन है। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में जब भी ध्यान रखना है कि लास्ट में जब भी, ठीक है, नेस आ जाए, सन आ जाए, ठीक है, TION जो आता है, तो वो क्या हो जाता है? वो नाउन होता है। ठीक है, और LY आ जाए तो क्या होता है? LY आते ही आपको समझ जाना है कि वो एडवर्ब। ठीक है, ओइंग टू। ओइंग टू क्या है? ये जो है प्रीपोजिशन, ये उस चीज को बता रहा है। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो जो यहाँ पे देयर फोर जो है वो हमारा यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि एलिजिबल नहीं। ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा आकि यू हैव नो सेंस। क्या आपके पास कोई सेंस नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। ये क्या है यहाँ पे? डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइन कर रहा है। अगला है नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। कोई भी कार जो है इसमें वो यूज में नहीं है। तो ये क्या कौन सा है? नन जो है यहाँ पे ये इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? दैट, दोज, दीज। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये हम देखते हैं माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, जिसके लास्ट में सेल्फ लगा, ठीक है, इट सेल्फ, हर सेल्फ, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विथ अस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है टू होगा वो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, अब इन्फिनिटिव का क्या होता है? ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करता है। ठीक है, लेकिन वो उससे पहले जो है वो प्रोसीडेड बाय टू। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रोसीडेड बाय टू वो होता है इन्फिनिटिव। विच वे शैल वी गो। यहाँ पे विच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वे को बता रहा है। ठीक है, रास्ते की जो है वो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये नाउन की जो है वो विशेषता बता रहा है। अल्लाह ही इज डेड। तो जैसे ही ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपको दिखे, आपको बिना सोचे इंटरजेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि इंटरसेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। ठीक है, ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट, क्योंकि वो अकेला है तो द मोस्ट का यूज होगा। ठीक है, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? कि जो सबसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जिसकी इंग्लिश बहुत शशि थरूर जी। ठीक है, शशि थरूर जी का क्या होता है? वो हमेशा अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं। द डैश ऑफ द कार इज अननोन। ठीक है, द मेक ऑफ द कार इज अननोन। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू। अब यहाँ पे पर्सन की बात कर रही है, टू whom यू स्पोक ऑन द फोन, जिसके साथ आपने फोन पे बात किया था। ही पेड हिज डेब्ट डैश टू द लास्ट पेन। ठीक है, ही पेड हिज डेब्ट डाउन टू द लास्ट पेन, मतलब अंतिम पैसे तक, सिक्के तक इसने अपना कर्जा चुकाया। हैव यू सीन मोहन लेटली। क्या आपने मोहन को देखा है? ठीक है, और डेवलपिंग डैश इन ए डाइवर्स कंट्री रिक्वायर डिटेल प्लानिंग। ठीक है, तो डेवलपिंग क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करोगे एक डाइवर्स कंट्री में तो आपको डिटेल प्लानिंग की जरूरत होगी। उसके बाद से वी लिव इन डैश एन ओल्ड हाउस। ठीक है, तो
ये विल लिव इन ए क्वाइट ओल्ड हाउस, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स। ठीक है, अनलेस इट रेन्स ये बहुत मुहावरा है, ये चलता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कौन से प्रोविजन, तो एडिक्वेट प्रोविजन जो है, एडिक्वेट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो होता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो उसे हम लोग, ठीक है, एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम जो प्रोविजन जो है बनाए गए हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद से है द फिनोमिनल ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैन बी एट्रीब्यूट टू ए नंबर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद से आगे आते हैं ऑर्डरिंग ऑफ चंक्स। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको ऑर्डरिंग करना है, ये सबसे इजी होता है, इसमें 10 आउट ऑफ 10 हमने बोला है इसमें। और जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता है, एक ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है, और एक होता है कंप्रीहेंशन। ठीक है, इन तीनों में अगर आप पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप इन तीनों में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आकि पी से शुरू होगा या फिर क्यू से शुरू होगा। ठीक है, बाकी ये आर एस से कोई मतलब नहीं है। खत्म किस पे होगा, या तो एस पे खत्म होगा, या क्यू पे, या फिर आर पे खत्म होगा। ठीक है, अब एक बेसिक सी कॉमन सेंस की बात, क्या विथ टाइम इस पे क्या फिनिश हो सकता है क्या, हमारा एक चला गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये समझना है कि किस चीज पे खत्म हो सकता है और किस चीज पे नहीं खत्म हो सकता है। इंडिया इज बिकम व्हाट। ठीक है, इस पे तो पी पे वैसे भी नहीं खत्म होगा, पी नहीं दिया उसने। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर के आगे कुछ ना कुछ तो होगा ना, भाई कौन है वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है एक्सट्रैक्टर ग्राउंड वाटर का, एस पे फिनिश नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास आर बचा। ठीक है, देखते हैं क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो विथ टाइम इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर, क्यूपीएसआर। ठीक है, आंसर आ गया। तो हमने अभी पूरा पढ़ा नहीं और फिर भी हमारा आंसर जो है आ गया। तो ये जो है हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, अ, इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है, तो पी क्यू आर से स्टार्ट हो रहा है, फिनिश किस पे हो रहा है, तो क्यू आर एस पे जो है फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि किससे स्टार्ट हो सकता है और किससे फिनिश हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अगर देखा जाए प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये छोटे जो होते हैं ये बहुत ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो इनको उसी हिसाब से हमें लेके चलना चाहिए। ठीक है, पहले के हिसाब से देखते हैं आर एस पी क्यू, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, प्रेजेंट एग्जिस्टेंस पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमें सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है द कंपनी फॉर कॉस्ट एविएशन मार्केट अमंग द G20 दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब हमें क्या करना है, क्यू आर एस से जो है हमारा एंड है, और पी क्यू आर एस से जो स्टार्टिंग है। अब हम स्टार्टिंग से ही चीजों को काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम कम करेंगे। ठीक है, दैट से नहीं स्टार्ट होगा, एस वाला चला गया हमारा, सिंपल सी चीज है। उसके बाद से क्या है, दैट पे हमारा फिनिश भी नहीं होगा। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हाट, सिंपल सी चीज है। अब हम 50-50 पे आ गए। अब हमें क्या करना है, ठीक है, आखिर मार्केट एमोंगस्ट, एमोंगस्ट के बाद तो कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई, क्यू पे कैसे फिनिश कर दोगे तुम। ठीक है, तो ये भी गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, बिना हमने उसको पूरा पढ़ा फिर भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये होता है जो आप कॉमन सेंस जो आप यूज करते हो। ठीक है, और यहाँ पे पी जो है कंपनी फोरकास्ट दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट अमंग द G20 कंट्रीज। ठीक है, अगला है इसमें, देखो अगेन पी क्यू आर एस से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पीक्यूआरएस जब स्टार्ट हो तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आप मुस्कुराइए वहां पे, या आप आंसर के बहुत करीब है। ठीक है, अब देखते हैं आखिर इसमें कौन सा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो नियर विलेज पे तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, यानी पी से तो जो है गया, पी से नहीं स्टार्ट होने के चांसेस। ठीक है, उसके बाद से है ट्रैपिंग पिट्स, स्टोन वॉल्स और सैंगडोंग्स। ठीक है, अब फिनिश किस पे हो रहा है, फिनिश हमारा कह रहा है पी आर क्यू पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या, ट्रेडिशनल का कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि क्यू पे फिनिश नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, हमारा जो होगा इसमें क्यू पे फिनिश नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चला गया। 50-50 पे आ गए। अब हम दोनों पढ़ के भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्यू से, सैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल्स, क्योंकि यहाँ पे आर भी दिया है, वर्ब दिया है और ये नाउन भी दिया है साथ में, तो ये ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, सैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स विथ इन्वर्टेड फनल शेप्ड। ठीक है,
उसके बाद से हमारा है स्टोन वॉल यूजुअली बिल्ट नियर विलेज और हर्डर कैंप, ठीक है, तो क्यूएस आरपी, ठीक है, हो जाएगा हमारा। उसके बाद से कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आर और क्यू से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश किस पे हो रहा है, पी क्यू आर, इस पे फिनिश हो रहा है। तो हम देखते हैं, ठीक है, आगे किस पे फिनिश हो सकता है, ठीक है, आर पे इंडिया है, इस पे तो कभी नहीं फिनिश होगा, सिंपल सी चीज है। उसके बाद से अब आगे देखते हैं हम स्टार्ट किससे हो सकता है, ठीक है, ब्रॉट बैक एस से तो स्टार्ट नहीं होगा और आर क्यू से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इंडिया हैज से स्टार्ट किया है, नेशन ओवर द ईयर, ठीक, इन दो चीजों से जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है, तो इंडिया हैज जो है वो ज्यादा सुटेबल हमें लग रहा है, तो इंडिया हैज से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंडिया हैज, उसके बाद से ब्रॉट बैक सेवरल एंटीक फ्रॉम अदर नेशन ओवर द ईयर, बिल्कुल सही बात है, हमें पहला पढ़ा हमें मिल गया आंसर, ठीक। द अरावली हिल्स इसमें दिया गया है, मतलब पी क्यू एस से स्टार्ट है और फिनिश किस पे कर रहा है, पी क्यू आर पे, ठीक है, देखते हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी भी सूरत में एंड पे फिनिश हो सकता है क्या, क्यू गया, ऐसे ही गया क्यू, ठीक है। अब एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किसी भी सूरत में ऑफ से तो नहीं स्टार्ट होगा भाई, ठीक, गया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है, हमने ज्यादा मेहनत भी नहीं किया। तो ये जो होता है कॉमन सेंस होता है। द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जो होते हैं आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल्स, ठीक है, हमारा सही मिल गया। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें पी क्यू आर एस से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, और फिनिश किस पे किया गया है, एस क्यू पी क्यू आर एस पे फिनिश भी किया गया है। चलो ये तो बहुत अच्छा, ये तो सबसे इजी हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। अब देख फिनिश किस पे हो सकता है, ये हमें सबसे पहले पकड़ लेना है, ठीक है। अब क्या फिनिश जो है आउट, गोइंग टू, अरे गोइंग टू वेयर, कहाँ जाएगा भाई, ठीक है, सम ऑफ व्हाट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत बेसिक सी जो चीजें हैं, आकि भाई पी क्यू आर पे तो फिनिश नहीं हो सकता है, ठीक है, पी क्यू आर पे फिनिश नहीं हो सकता, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। द फैमिली फाउंड आउट दैट सम ऑफ देयर मदर फ्रेंड्स वेर गोइंग टू पोलैंड इन ए कार, ठीक है, मिल गया हमारा आंसर, ठीक है, तो बिना हम जो है ज्यादा माथापच्ची के अंदर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। PQRS से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, और आंसर जो है वो किस पे लाइक किया गया है, SQR पे, ठीक है, और स्टार्टिंग PQRS से, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना है, ठीक, इसमें हम लोग बेसिक चीज ध्यान रखेंगे, किससे स्टार्ट नहीं हो सकता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, ठीक, तो इसमें एंड से नहीं स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, आर गया। अब किस पे फिनिश नहीं हो सकता है, ये भी हमें देखना है। उसके बाद से हमारा कह रहा है कि PSQ अर्थ से स्टार्ट हो सकता है, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, बिल्कुल हो सकता है, लिविंग ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, स्टार्ट हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, फिनिश, तो सिम्स इमेंस, पी पे फिनिश वैसे भी नहीं होगा और दिया भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि ऑन इट्स सरफेस, और हाँ हो सकता है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस अर्थ, अब इट्स सरफेस के बाद अर्थ आएगा, ये तो कंफर्म है, SP मे सीम्स इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, ठीक है, ये पढ़ा, इसका मीनिंगफुल बना, तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आखिर PQRS से फिर स्टार्ट है, अब PQRS से जब स्टार्ट है तो हमें मालूम होना चाहिए आखिर इसमें क्यू तो नहीं होगा, ये तो गया, हैव से नहीं स्टार्ट होगा, सिंपल सी चीज, ठीक, और मार्केट कैपिटलिज्म दिया है और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स दिया है, तो जाहिर सी बात है कि द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स देगा, और तो ये इन टर्म्स के भी चांसेस कम है, लेकिन ठीक है हम रखेंगे। अब फिनिश किस पे कर रहा है, QRS पे फिनिश कर रहा है, ठीक है, तो एक चीज हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि सब्सटेंसली क्या ग्रोन सब्सटेंसली, क्या ग्रोन सब्सटेंसली हुआ है भाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यू पे फिनिश नहीं करेगा, ठीक है। द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के आगे कुछ तो बताओगे ना, सिंपल सी चीज है, इस पे ही फिनिश नहीं करेगा, बस हो गया। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद से हैव ग्रोन सब्सटेंसली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मार्केट कैपिटलिज्म एंड टर्म, आगे आंसर कह रहा है। अगला यहाँ पे भी PQRS से स्टार्ट किया गया है और SRP पे फिनिश किया गया है, ठीक है, तो देखते हैं आखिर किससे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो P से इमर्ज से स्टार्ट होगा क्या, नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से दैट से स्टार्ट होगा क्या, नहीं स्टार्ट होगा। कंट्री और दोस्त से स्टार्ट हो सकता है, ये नाउन हो सकते हैं, ठीक है, तो P और S वाले चले गए। अब फिनिश किस पे होगा, R या S पे, ये हमें देखना है, ठीक है। तो
द वैली ऑफ डार्कनेस, ये कह रहा है कि द वैली ऑफ डार्कनेस, भाई डार्कनेस के आगे क्या, उसके आगे बताओगे ना किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे फिनिश नहीं होगा हमारा, फिनिश हमारा QSPR पे होगा, ठीक है। देखो, दोज हु पास थ्रू द दैट वैली ऑफ डार्कनेस इमर्ज एट लास्ट इनटू ए कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी, ठीक है। उसके बाद से है हमारा इडियम्स फ्रेजेस है, हैव एन एक्स टू ग्रिंड, एक एक्स चाहिए ग्रिंड के लिए, टू हैव सेल्फिश एम और मोटिव, ठीक है। उसके बाद से बाइट द बुलेट, ठीक है, इसका मतलब है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, आप बुलेट को ही खा रहे हो मतलब अनप्लीजेंट है। बी इन द सूप, बी इन द सूप का मतलब क्या है कि आप ट्रबल में खुद ही, ठीक है, ऐसे मक्खी होती है सूप में गिर जाती है, तो उसको सोचो, बी इन द सूप, ठीक है। ए टर्न ऑफ द स्क्रू, ठीक है, तो एक एक्शन है जो कि बैड सिचुएशन को और जो है बुरा कर दिया, ठीक है। जैसे आप स्क्रू वो कर रहे हैं और ताले में ही जो है वो चाबी एक और आपने तोड़ दी, ठीक है, तो और आपने सिचुएशन को खराब कर दिया। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या है, आखिर बहुत ज्यादा पैसा करे लेकिन कोई यूजफुल पर्पज नहीं, ठीक है, तो ये व्हाइट एलिफेंट। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या हो जाना, कुछ आपने ऐसा स्टूपिड सा कर दिया जो लोगों को हंसा रहा है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े एक्टर जो है वो करते हैं इस चीज को लेकर। पे ओवर द ऑड्स, पे ओवर द ऑड्स का मतलब क्या आता है, आखिर आप उसकी कीमत से ज्यादा आप उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है। प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब ये होता है आखिर कुछ आप गैलरी में कौन सी चीजें रखी जाती हैं, जो चीजें बहुत कीमती होती हैं, तो कुछ ऐसा बोलो कि लोग आपको क्या करें, एडमायर करें। एप्पल एंड ऑरेंजेस, दोनों अलग अलग फल है, तो डिफरेंट इनका कंपेयर नहीं कर सकता। हॉट पोटैटो मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसे आप डील करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है हमारा स्पॉटिंग एरर से, ठीक है। अब हम देखेंगे गेस्ट इज, ठीक है, तो गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे गेस्ट की बात कर रहा है, एक नाउन की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसके पहले एक आर्टिकल आएगा आ, ठीक है, और ये कोई इसमें वॉवेल नहीं है इसलिए एन नहीं आएगा, और द नहीं आएगा क्योंकि कोई बहुत स्पेशल जो गेस्ट ऑफ यूएसए या फिर रिपब्लिक डे पे आए हैं वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफैक्टर के हिसाब से लगेगा इसमें, तो ये नो एरर होगा। आइदर ही और आई, यहाँ पे आई के हिसाब से एम लगेगा, इसमें भी नो एरर लगेगा, ठीक है। ईच ऑफ दीज सबस्टांस आर, तो ईच जब लगा होता है ना तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है हु डू यू विश टू सी, ठीक है, तो यहाँ पे आप किसको देखने की इच्छा रखेंगे, तो हु नहीं होता है, वो होता है हूम, ठीक है। अगला है इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज एवर बीन मेड इन पार्लियामेंट, ठीक है, दैट हैज नहीं होगा, दैट हैव, ठीक, दैट हैव एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, ठीक, तो क्योंकि बहुत सारी स्पीचेज होंगी उनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि आप ही की स्पीच जो है सबसे जो है बेहतरीन है, खूबसूरत है, यहाँ पे वन के हिसाब से हम इसको लगाएंगे, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आई प्लेड विथ सेम बैट दैट यू यूज्ड, ठीक है, तो आई प्लेड विथ द सेम बैट, क्योंकि यहाँ पे उसी बैट की बात की जा रही है जिससे वो खेला करता था, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से है हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट, तो रिस्पेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, एस्पेक्ट होगा, ठीक है, आप जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाते हो तो ऐसी गलती वो दे देता है, ठीक है। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है, तो आई हैव ऑर्डर, जब आपने ऑर्डर कर दिया तो फिर फॉर की जरूरत क्या है, ठीक है, सुपरफिशियल हो जाएगा ये, ठीक है, तो फॉर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर जो होगा यहाँ पे ओमिट करने की जरूरत है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ ओन्स ओन सक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पे ओन्स ऑन बहुत से लोगों को होगा कि भाई ये ओन भी दिया है और वंस भी दिया है, वन के लिए वंस आता है, ठीक है, और ओन सक्सेस ये खुद की सक्सेस की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें नो एरर, ठीक है, बहुत से लोग जो है इसमें यहाँ पे सी में गलत बताएंगे लेकिन ये नो एरर, ठीक है। अगला है देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट एंक्सियस फॉर वर्क, एंक्सियस मतलब क्या है भाई, सिनोनिम्स बता रहा है, मतलब ईगर है, काम करने को इच्छुक है, ठीक है, इच्छा जाहिर करना है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आखिर द पावर ऑफ मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ, ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या हो जाता है, आखिर कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो मोनार्की का जो था वो और जो है उसको मजबूत किया गया, ठीक है। उसके बाद से है वी कॉट हिम ईव्स ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, ईव्स ड्रॉपिंग मतलब क्या है कि वो कान लगा के सुन रहा है, ठीक है, कान लगाना, ठीक है, तो कान लगाने का क्या हो जाएगा, लिसन सीक्रेटली,
छुप छुप के सुन रहा है। मोहन हैज mercurial टेम्परेचर। mercurial मतलब क्या होता है कि भाई पता ही नहीं चलता है कि वो ऑन है कि ऑफ है, ठीक है, मतलब वोलेटाइल नेचर है उसका, ठीक है। सडन चेंज होता है जो इसे हम लोग बोलते हैं मूड स्विंग, ठीक है, ठीक। उसका इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथ, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या है कि भाई मैंडेटरी है ये, आपको तो प्रोटेक्टिव क्लॉथ जो है वो पहनने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। द पार्टी लीडर exhorted his member to start preparing for the formation of their government, ठीक है। तो exhorted का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि वो बोलता है, अर्ज करता है उनसे कि भाई सुनो, अब गवर्नमेंट बनाने का टाइम आया है, ठीक है। द लोकल पीपुल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर। हॉस्पिटेबल मतलब क्या है कि वो कॉर्डियल नेचर के हैं, बहुत ही अच्छे, जनरस नेचर के, ठीक है। सी हैज द जेनेटिक डिस्पोजिशन टू लीवर, ठीक है, लीवर डिजीज। तो उसका मतलब क्या है, वो वल्नरेबिलिटी की तरफ बता रहा है, ठीक है, कि वो जेनेटिकली वल्नरेबल है, ठीक है, लीवर डिजीज को लेकर, ठीक है, जेनेटिक्स में चीजें कुछ वैसी हो तो वो हो जाता है। उसके बाद से कह रहा है सच ट्रेडिशनल मेथड सीम्स इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है कि इसका कोई मेल ही नहीं, बेमेल, ठीक है, मतलब उसको अगर हम आंसर देखेंगे तो वो होगा इनएप्रोप्रिएट। सी वॉर ए सेडोनिक स्माइल। सेडोनिक का मतलब क्या हो जाता है कि वो मॉकिंग का, मॉकिंग वाला स्माइल जो है, नहीं चिढ़ाने वाला जिसको हम स्माइल कहते हैं, ठीक है। तो चिढ़ाने वाला स्माइल जो है वो अपने चेहरे पे रखती है, ठीक है। तो ये हमने आज का जो है वो 60 क्वेश्चन जो था वो हमने कर लिया, ठीक है। और अब हम आपसे चाहते हैं कि कल के लिए आप 61 से लेके 120 तक क्वेश्चन जो है वो आप सबसे पहले पीडीएफ में आप खुद सॉल्व करें, प्रिंट आउट लेके उसको, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन का एग्जाम है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, फिर कल वीडियो देखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और अब हम जो है बेसिक जो लाइफ से रिलेटेड है कि आपको अपने जीवन को लाइक करना है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब जो है आपको अपनी फैमिली को करना है, ठीक है। और आपको कमेंट कहाँ करना है, हो सकता है आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही, ठीक है, तो आपको कमेंट जो है वहां करना है जहां आपके पास मंच हो या माइक हो, या आपको लगे कि आपके बोलने से कुछ चीजें चेंज हो, ठीक है। और शेयर क्या करना है आपको, शेयर आपको हैप्पीनेस करना है अपने फैमिली में, ठीक है, ये नहीं चिड़चिड़ापन लेके घूम रहे हो, ठीक है। और जब भी आपको पढ़ने बैठना है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि एनडीए की तो बस छूट गई आपकी, लेकिन सीडीएस की बस ना छूट जाए। लास्ट जो ओटीए वाले हैं उनके लिए और खास तौर से, क्योंकि उनके पास और मौका नहीं, ठीक है। तो आप जो है मनहूसियत की शक्ल नहीं बना के बैठना है, ये आप ही ने चुना है, ठीक है। तो ओपन विथ स्माइल जो है ये रखना है, ठीक है। और इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ठीक है, आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपका जीवन है, आपको आप उसको कैसे अपने डायरेक्शंस में ले जाते हो, कैसे बेहतर बनाते हो, आप ही का काम है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और थैंक यू फॉर